हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें यह है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए प्रेजेंट, रीसेंट उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और उनकी आगे इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, जिसके लिए मैं 4 पाइल्स लेकर आई हूँ। पिंक, ब्राउन, सिल्वर और ग्रे। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें और आपको लगे कि इसी में आपका जवाब है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए 1 2 3 4। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी पाइल है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है और जिसमें आपका जवाब है। मैं आपको कह दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल हर जवाब आपसे रेजोनेट करे। अगर आपसे रेजोनेट करे तो आप इसको कंटिन्यू रखें और अगर नहीं करता रेजोनेट तो आप दूसरी कोई पाइल सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा मैंने टाइम स्टैम्प्स में टाइमिंग्स दे दी हैं पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4 की। जो भी आपको पाइल सेलेक्ट करनी हो आप टाइम पे जाकर आप वो अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग। जिन्होंने पाइल 1 पिंक चूज़ किया है ये उनकी रीडिंग है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और कार्ड्स देखते हुए, अपनी पाइल्स देखते हुए पॉजिटिव एनर्जी रखें। इससे पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होंगी और आपको बेहतर तौर पर इसको समझने का मौका मिलेगा। अब हम करते हैं पाइल 1 की कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं और उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। स्टार्ट लेते हैं पाइल 1। अच्छा, पहले हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी इंटेंशन क्या है आपके लिए, आगे वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। स्टार्ट लेते हैं अपनी पहली रीडिंग। जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है पिंक, ये उनकी रीडिंग है। ओवरऑल मुझे एनर्जी से ये लग रहा है कि इस टाइम पर उनकी फीलिंग ये है कि या तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है या उनको आपको खो देने का बहुत दुख है, बहुत पेन में है वो, और कहीं ना कहीं उनकी ये सोच जो है वो जेलसी में भी तब्दील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान में जो बहुत ही रिसेंटली हुआ है आप दोनों के दरमियान। अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन है तो वो भी कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आपकी कम्युनिकेशन है तो वो भी बहुत कोल्ड में है, कुछ ऐसी खास नहीं है आप दोनों की कम्युनिकेशन। आप बेहतर तरीके से आप जान सकते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है। और अपसेट बहुत है, बहुत ज़्यादा है अपसेट ये पर्सन। आपको कहीं से बिल्कुल जी वो देख रहे हैं, कहीं में भी हो सकता है कि वो आपका सोशल मीडिया जो है वो देख रहे हो, या कहीं फ्रेंड से आप कि कुछ ना कुछ उनको ख़बरें मिल रही हो या वो जानना चाहते हैं वो उनको प्रोवाइड हो रहा हो। ये सब कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो अगर इतने ज़्यादा गुस्से में है तो फिर शायद ये भी वजह एक हो सकती है कि वो ये सोच रहे हैं या रही हैं कि आपने उनको अप्रोच नहीं किया। अगर कुछ हुआ है तो आपने उनसे सॉरी नहीं कहा। इस चीज़ पर भी उन्हें गुस्सा आ सकता है। जो एक एनर्जी क्रिएट हो रही है गुस्से की, वो भी ये भी बात हो सकती है। जो कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान में रिसेंटली हुआ है, या कोई बात हुई है, या कोई फाइट हुई है, या कोई तल्ख कलामी हुई है, लेकिन इस टाइम पर उनकी फीलिंग ये है कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। मीन्स कि रातों में बहुत सोचते हैं या सोचती हैं आपके बारे में। जैसे पूरे दिन का सारा काम करके अपनी रूटीन से हट कर कहीं ना कहीं तो आप उनके दिमाग में हर टाइम हो, लेकिन ये है कि रात में बहुत ज़्यादा इस सोच पे आता है कि ये मतलब गुस्सा है बहुत ज़्यादा उनमें। ये नहीं वो सोच रहे कि मेरी क्या गलती है, वो ये सोच रहे हैं कि इसने मुझे अप्रोच क्यों नहीं किया। अब हम देखते हैं कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। ये तो हो गई फीलिंग्स जो मैंने आपको बताई। इंटेंशंस का मैं ये बता दूं कि रिकनेक्ट वो आपसे होना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं सबसे। मतलब ये
चाहते हैं कि दोबारा से आपका रिलेशन आ जाए, अपने ही एक जिस तरीके से चल रहा था उस तरीके से हो, लेकिन उनको ये सोच नहीं है कि वो आकर आपसे ख़ुद रिकनेक्ट होकर ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो काम डाउन हो जाएं। कहीं जैसे कहते हैं ना कि अगर दिमाग में बहुत ज़्यादा सोचें और ये सब कुछ गुस्सा और अपसेट हो, बंदा ये सोच रहा हो, तो मोहब्बत और ये चीज़ें कहीं पीछे ही रह जाती हैं। आपका फोकस उन्हीं चीज़ों पर हो जाता है। आपको काम डाउन होना चाहिए इन चीज़ों पर, कि आप सोच सको कि अगर मैं इस बंदे के बगैर नहीं रह सकता तो मुझे कोई तरीका निकालना चाहिए। लेकिन इस टाइम पर वो मुझे इस पोजीशन में नहीं लग रहे कि वो कोई तरीका निकाले, लेकिन वो अपना गुस्सा जो है ना वो भरे जा रहे हैं अपने अंदर। और इसीलिए मैंने कहा कि उनको सबसे पहले तो काम डाउन होने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं वो शायद बात करना भी चाह रहे हैं, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो चुप हैं। हो सकता है कि अपनी फैमिली की वजह से चुप हों, आप दोनों में फैमिली इन्वॉल्व हो, उस वजह से वो चुप हों कि ये रीज़न है, मुझे अब चुप रहना चाहिए। लेकिन ख़ुद को भी इतना अपसेट नहीं करना चाहिए उन्हें। माफ़ी भी मांगना चाहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं या रुक जाती हैं। जेंडर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। लेकिन रुक जाते हैं वो कहीं ना कहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे ये फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन कि वो आगे अप्रोच आकर ज़रूर करेंगे आपको, किसी ना किसी तरीके से वो बात या किसी के और के तरीके से ज़रिए आपसे बात ज़रूर बढ़ाएंगे आगे। लेकिन सबसे पहले इनको काम डाउन होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप सोचते हैं वही वाली बात है और अपसेट हो जाते हैं, सब कुछ है, रिकनेक्ट भी होना चाहते हैं, लेकिन आगे ये सब कुछ होगा। लेकिन ये है कि थोड़ी सी उनको अपनी सोचों से काम डाउन होने की ज़रूरत है और इतनी तसल्ली, अपने आप तसल्ली से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अभी तक उनकी ये सोच इस चीज़ पर आ नहीं रही है, क्योंकि वो गुस्सा और वो दुख, वो चीज़ें जो है ना उन पर ज़्यादा हावी हो गई हैं। जैसे ही वो काम डाउन होते हैं या होती हैं तो ख़ुद आपसे अप्रोच करेंगे, और मुझे लगता है जैसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि वो आपसे रिकनेक्ट भी करेंगे, इस रिलेशन में आगे जाएंगे। ये रिलेशन अक्सर होता है कि कहते हैं कि आप मुझसे सवाल किया जाता है कि अगर आप ये कहते हैं तो ये सिर्फ क्या लव है? नहीं, ये आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका लव वन भी हो सकता है, आपके सिबलिंग्स में से भी हो सकते हैं, कोई भी दोस्ती में रिलेशन हो सकता है। ये जिसका भी आपने सोचा है, इस टाइम पर उनकी ये फीलिंग्स हैं और इनकी ये इंटेंशंस हैं, जिसका मैं बता दूं कि वो आगे बिल्कुल बढ़ेंगे, आपसे रिकनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो करना चाह रहे हैं। लेकिन सिर्फ क्या है, उनको काम डाउन होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। ये थी पाइल 1 की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कितनी रेजोनेट करती है। थैंक यू। अब देखते हैं जिन्होंने ब्राउन सेलेक्ट किया है, पाइल 2। अब ये उनकी रीडिंग है। मेरा ख्याल है कि नज़र आ रहा होगा। ये उनकी रीडिंग है कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। मज़ीद आगे वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्या है उनके लिए। अब हम देखते हैं पाइल 2 की रीडिंग, जिन्होंने ब्राउन सेलेक्ट किया है, पाइल 2, कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या है और आपके लिए क्या इंटेंशन रखते हैं या रखती हैं वो। कार्ड्स से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, बाकी हमारी डिवाइन सोर्स को पता होता है कि आगे हमारी लाइफ में क्या होना है। चलिए हम स्टार्ट लेते हैं पाइल 2 कि उनकी फीलिंग और इंटेंशन क्या है। अच्छा जी, हैंगमैन। कहीं ना कहीं सबकी कुछ ना कुछ चल ही रहा है लाइफ में, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करें कि आपकी रीडिंग आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें कि अच्छी सी वाइब्स बन जाए। ये है पाइल 2 जिन्होंने ब्राउन सेलेक्ट किया है। ये उनकी रीडिंग है, पाइल 2। सबसे पहले तो मैं आप उनकी फीलिंग आपको बता दूं।
उनकी फीलिंग आपके लिए ये है कि इस टाइम पर तो वो जी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आपके बगैर वो बिल्कुल अधूरे हैं। ये और उनको पूरा पास्ट जो है वो रियलाइज़ कर रहे हैं वो कि अगर ये ना होता या ना होती तो ये होता, लिहाजा इसका होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं इसके बगैर कुछ नहीं हूँ। ये उनकी बहुत ज़्यादा फीलिंग है। दिमाग में वो सोच रहे हैं कि क्या हुआ है हम दोनों में और ये क्या हो गया। यानी कि ये ऐसा कोई एक आम किस्म का कोई रिलेशन नहीं था, बहुत ही ख़ास किस्म का रिलेशन था जो इनको ये सोचने पे मजबूर कर रहा है। और इस टाइम पर करंट फीलिंग इनकी ये है कि जितना हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और कभी सोच नहीं सकते थे कि ये होगा, ये क्या हो गया, ये कैसे चला गया या चली गई मुझसे। ये बहुत ही स्ट्रांगली फीलिंग है इस टाइम पर उनकी। और ये अगर अभी तक एंड नहीं हुआ तो वो ये सोच रहे हैं कि मतलब कैसे दूर रह सकता है, ये रह सकती है मुझसे। और अगर एंड हो चुका है आपके रिलेशन का तो उसमें ये है कि वो एंड के बारे में सोच रहे हैं कि ये एंड कैसे हो गया, जबकि ये स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ चला, लेकिन ये एंड कैसे हो गया। हो सकता है कि आप इस रिलेशन में पॉज पे हो, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक दूसरे से कट हो चुके हों आप। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप पॉज सिचुएशन में भी हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपकी बिल्कुल भी कम्युनिकेशन एक दूसरे से ना हो, या फिर ऐसा भी है कि बातचीत होती हो लेकिन बहुत ही कम। और दूसरा ये है कि इस टाइम पर आपके जो पर्सन है वो इस पज़ल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बेइंतहा फोकस है इस टाइम आपके ऊपर। अगर मैं कहूँ कि उनका फोकस नहीं है तो उनका फोकस दिलो दिमाग में सिर्फ आप ही घूम रहे हो उनके कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मैं इसके बगैर चल नहीं सकता या चल नहीं सकती। मतलब लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको ऐसा महसूस करते थे कि जैसे आप उनकी बैसाखी हो, उनको आगे चलाने वाले हो। ये किसी भी उस पे ले सकते हैं आप, बिज़नेस के, फ्रेंडशिप के, लव लाइफ में, हर रिलेशन के उस पॉइंट में जो भी आपने पर्सन को मतलब जहन में रखा हुआ है उनके लिए आप देख रहे हैं, ये उसी के ही मुताबिक रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि ये लव लाइफ की ही रीडिंग हो। बाकी फीलिंग्स तो मैंने आपको बता दी हैं कि वो बिल्कुल आपके बगैर जो है ना वो हैं अधूरे, बिल्कुल तन्हा फील कर रहे हैं। और आप उनके लिए बिल्कुल इस तरीके से हो जैसे लाइट बहुत ज़्यादा अंधेरा हो और एकदम से लाइट हो, तो वो लाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, सेम ऐसी ही फीलिंग है उनकी आपके लिए। बाकी दिल में आप अभी तक हो उनके, बहुत आपको मिस कर रहे हैं, बहुत तन्हा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, और सोच रहे हैं कि आपसे रब्ता कैसे हो। आपकी इंफॉर्मेशन लोगों से बिल्कुल वो ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपसे गाफिल हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी तरीका या कोई इस तरह की प्लानिंग्स कर रहे हैं, किसी ऐसे एक सोर्स को ढूंढ रहे हैं जिससे आपकी उनसे उनका राब्ता हो जाए। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं उनकी आपके लिए। कुछ हुआ है आप दोनों में, कुछ टाइम पहले हुआ है, और ऐसा हुआ है कि वो कहीं ना कहीं गिल्टी भी बहुत ज़्यादा है। बाकी उनके ऊपर बर्डन बहुत है, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ का बर्डन है कि मैं कैसे मिलूँ, किस तरीके से रब्ता करूँ, कैसे बात स्टार्ट करूँ। ये सारी चीज़ें उनके दिलो दिमाग में जो है ना वो घूमे जा रही हैं, और वो एक चीज़ पे स्टक होकर रह गए हैं। यानी कि जैसे ये हैंगमैन है ना, बिल्कुल स्टक होकर रह गए हैं, सिर्फ सोचे हैं और एक जगह पर स्टिल होकर रह गए हैं। ये सब कुछ चल रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनको आपके लिए। जब बात ही ख़त्म हो गई कि जी वो बिल्कुल ही तन्हा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, और अपने फील कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है, अगर एंड हो गया है तो क्यों हुआ। ये सब कुछ उनकी सोचों में चल रहा है। अब आगे देखते हैं कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं, कि वो आगे आपसे रब्ता करेंगे या नहीं करेंगे, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। जैसे उनकी इंटेंशंस के बारे में मैं कहूँ तो उनकी बहुत अच्छी इंटेंशंस हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छी हैं उनकी इंटेंशंस। यानी कि कोई बुरी इंटेंशंस नहीं है। अगर आप लव लाइफ में हैं तो वो आपके लिए अभी भी आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं या करती हैं। और जहाँ तक कि पूरी ओवरऑल एनर्जी में देखूँ तो मैं ये देखूँगी कि जल्द ही वो आपसे रब्ता करता है। हो सकता है कि मैसेज करें और एकदम से आपसे कहते हैं कि लेट्स बी फ्रेंड्स ना, और आगे से थोड़ा सा है आपका कि आप क्या कहते हैं, लेकिन लगता है कि आपको जो है ना अभी तक अपनी जो सही अंदर की फीलिंग्स है ना वो शायद खुल के ना बताएं राब्ते के बाद भी, कि मैंने आपको कितना मिस किया, मैं आपके बगैर बिल्कुल अधूरा था या थी। हो सकता है कि वो खुल के ना बताएं आपको, और कुछ भी कह लें आप इस पर्सन के बारे में, लेकिन है वो होनेस्ट आपके साथ। मतलब वो है मतलब कमिटमेंट में पूरे उतरेंगे आपके साथ।
ऐसा नहीं है कि वो आपको मतलब अप्रोच करके और पीछे हट जाएं दोबारा से, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छे इंसान है वो। बाकी आप स्पार्क हैं उनके लिए, उनकी लाइफ में जो है ना वो स्पार्क हैं। यानी आपके साथ गपशप करना, आपसे बात करना, आपके साथ मिलकर कोई काम करना उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। आपके बिना बिल्कुल भी तन्हा है वो। मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि बेसाखी हैं आप उनकी, तो उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता या कर सकती। इस टाइप की एनर्जी है आप दोनों की। और करेंगे वो आपसे जल्द ही, जैसे मैंने बताया कि इंटेंशन में उनके है कि आपसे रब्ता करें और आपसे किसी भी तरीके से रब्ता करें। हो सकता है कि वो बिल्कुल ही एकदम से आए और कहें हाँ अच्छा सामने, ओ क्या हाल है, इस तरीके से रब्ता भी शुरू हो सकता है दोबारा आप दोनों का। लेकिन वो खुलकर कभी आपको नहीं बताएंगे कि वो आपके बगैर कितने तन्हा हैं, या आपको उन्होंने कितना मिस किया, या किस कदर वो अपसेट रहे। इस तरह की कोई हरकत नहीं करने वाले वो। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की या नहीं की, क्योंकि इस तरीके से मैं मोटिवेट होती हूँ और मुझे और अच्छी से अच्छी वीडियोस लाने की जल्दी होती है कि मैं लेकर आऊँ आपके लिए वीडियोस। अब हम करते हैं पाइल 3 की रीडिंग, जिन्होंने ये सिल्वर चूज़ किया था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हमेशा मैं बताती रही हूँ, कि कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। कार्ड्स हमें ये बिल्कुल भी नहीं बताते कि आगे क्या होना है, लेकिन हमारी डिवाइन सोर्स को पता होता है कि आगे क्या होना है। तो लिहाजा आप इस पॉसिबिलिटीज़ को लेकर चलें और गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स अपने इर्द गिर्द बनाएं कि आपके लिए ये रीडिंग्स सुनना और समझना बेहतर हो जाए। थैंक यू सो मच। और ये है पाइल 3 की रीडिंग कि आपके पर्सन की क्या है, फीलिंग क्या है आपके लिए। सबसे पहले हम फीलिंग्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंटेंशंस पे जाएंगे कि जी उनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। स्टार्ट करते हैं हम पाइल 3 की रीडिंग। अच्छा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जितने भी यहाँ पर अभी तक मैं पाइल्स देख रही हूँ, सारे कहीं ना कहीं दुखी बैठे हुए। और चलें आगे देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो ख़ुद भी इस चीज़ पे श्योर नहीं है कि वो आपके लिए सोचते क्या हैं, या मतलब अभी तक वो अपने दिलो दिमाग को इस चीज़ पे ही नहीं ला सके कि सोचता क्या हूँ या क्या हूँ मैं इनके बारे में। मे भी आपकी सिचुएशन ऐसी हो, लेकिन आपकी भी हो ऐसी कि आपने अभी तक उनको बताया ही ना हो कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। या हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में जो है ना कोई ना कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, जिस पर आप लोग ये सोचने में मजबूर हो गए कि पहले हम तो सोच लें, फिर बाद में देखेंगे, आमना सामना करके अप्रोच करेंगे कि क्या करना है। इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत है इस बंदे के अंदर, अंदर ही अंदर जो है ना उसके अंदर एक बस वो नहीं, कयास आरियां टाइप वो चल रहा है। नहीं जानते कि आपको अप्रोच करना है या नहीं करना। हो सकता है कि ये बिल्कुल नए पर्सन हो, आपके पास के कोई पर्सन ना हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कॉन्सेंट्रेट जो है उनका खुद पे नहीं है, लेकिन आप पे ज़रूर है उनका कॉन्सेंट्रेट। अगर वो खुद पे अपना ये कॉन्सेंट्रेट करें तो शायद वो समझ जाएं कि मैं किस हद तक चाहता हूँ इस बंदे को या बंदी को। लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेट जो है ना वो आप पर है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने टाइम पर कुछ ऐसा किया हो और सॉरी ना किया हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी भी फीलिंग्स आ रही हैं। और टाइम पे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टाइम पे उन्होंने ऐसी कोई कम्युनिकेशन ना की हो, और जो अब उनको ये फीलिंग हो रही है कि ओह अगर मैं टाइम पे ये बात कर देता, या अगर ये कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बीच में, कोई झगड़ा या कोई फाइट या कुछ इस तरह की हुई थी बात, तो मुझे अपनी बात क्लियर कर देनी चाहिए थी। और इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा वो परेशान है कि अपने अंदर ही अंदर जो है ना उनकी जंग जो चल रही है कि अगर चलो मैंने कोई बात कर भी दी है तो इसका जवाब क्या होगा। मुझे ये बंदा जो है ना वो कोई शेकी सा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही जो है ना एकदम से सामने आए और कही ये बात है, लेकिन ये डिपेंड करता है, आप लोग की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन इस टाइम पर किस तरह से चल रही है। जिस तरीके से चल रही हो तो उसी तरीके से प्लीज़ आप रेजोनेट कीजिएगा खुद से।
और क्योंकि ये बहुत एक जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो इसमें आएंगी, और लेकिन बहुत सारी बातों का है जवाब जो आपको इसमें से मिलेगा भी। बाकी सोचे बहुत ज़्यादा हैं उनकी, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, मिस बहुत करते हैं, और ख़ासकर जो है ना जब बिल्कुल आराम के उसमें होते हैं तो आपकी सोचें आती हैं अच्छा क्या होगा, ऐसे होगा, क्योंकि उनको जो है ना अंदर ही अंदर खुद जवाब नहीं मिल रहा कि आया मैं इस इंसान को इतना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल सामने आकर ये बात कर देनी चाहिए, अंदर ही अंदर उनके एक चल रहा है। यानी वो ऐसे बंदे हैं कि अंदर वो घोट के रखने वाली बात है ना, घोट के रखने वाली बात है। अगर फीलिंग बता दी तो जवाब ना हुआ तो क्या होगा, ओहो मैं हर्ट ना हो जाऊं, इस टाइप की फीलिंग आती है उनकी। यानी उनका फोकस ऐसी चीज़ों पर है, नेगेटिव चीज़ों पर है कि नहीं अगर नहीं होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, पॉजिटिव चीज़ों को वो नहीं देख रहे। और शायद ये भी हो सकता है कि आप भी ऐसे हों कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं 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 बेइज्जती ना हो जाए भाई यार, भाई इनकार हो गया तो क्या होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन आप दोनों में वाइस वर्सा हो सकती है ये एनर्जी फीलिंग्स की, कि आप दोनों के दरमियान या वो इस तरह से कर रहे हैं या आप इस तरह से कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। ये तो फीलिंग्स मैंने आपको बताई, बाकी इंटेंशंस मैं आपको बता दूं कि क्या है। अगर आप इस टाइम पर लव सिचुएशन में हैं आप दोनों, तो लाइक बहुत करते हैं वो आपको, अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हैं वो आपसे, ऐसी बात नहीं है कि अट्रैक्ट नहीं है। अगर लव सिचुएशन में आप चल रहे हैं, अगर पास का अगर कोई रिलेशन है तो कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है आपको, लेकिन फिर भी वो आपकी कम्युनिकेशन को, आपके टाइम को, आपके गुजरे हुए टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अभी, इंटेंशन जो है उनकी। और अगर आपकी मतलब मिसाल ले लें, अगर आपकी तरह अगर आपसे कोई मिलता जुलता बंदा उनके सामने आ जाए तो बेख्तियार वो भी उनको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आपकी कोई ना कोई अदा, कोई ना कोई बात उसमें ज़रूर होती है। पता नहीं कैसा बंदा है जो खुद तो कोई स्टेप नहीं उठा रहा लेकिन दूसरों में आपको ढूंढ रहा है। तो मज़े की भी रीडिंग है वैसे। अगर आप बिज़नेस में हैं तो पता नहीं क्यों ये एकदम से आ गया, ये मुझे महसूस हुआ कि मुझे ये बात करनी चाहिए। अगर आप बिज़नेस में हैं तो एक नया स्टार्ट होगा और नई आपकी कामयाबियाँ होंगी, और ये पर्सन आपकी एनर्जी चाहता है। आप उस पर्सन को एक्चुअली ऐसा लगता है कि जब ये मेरे आसपास होना तो मैं बस मुझे यूनिवर्स सपोर्ट करती है, आसपास रहना इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके साथ। और इस पर्सन की फीलिंग है, बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको डर है। वही वाली बात आती है कि दिलो दिमाग की जंगी उसकी ख़त्म नहीं हो रही, या आपकी नहीं ख़त्म हो रही, पता नहीं जैसे आपको रीडिंग रेजोनेट करे वैसे आप देख लीजिएगा कि डर होता है, नहीं भाई इनकार हो गया तो क्या होगा, ऐसे हो गया तो क्या हो गया। सवाल बहुत है, इतने सवाल हैं कि बस जी सवाल ही हैं उनके पास। बाकी ये भी सोचते हैं कि पता नहीं जो डिसीजन मैं लूँ वो ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या वो या हो सकता है बिज़नेस के बारे में आप सोच रहे हो कि ये डिसीजन इस बंदे के साथ ठीक है कि नहीं है। रिलेशनशिप भी हो सकती है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक आप अपनी सिर्फ सिचुएशन को देखें कि जिस तरीके से आपको रेजोनेट कर रहा है। बाकी कहाँ थी मैं, अच्छा मैं यहाँ थी कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके अलावा आप उनकी नज़र में यूनिक हैं, सोचते हैं बहुत आपके बारे में, लेकिन फिर भी वही वाली बात है कि डर के पीछे हो जाना है आपको। बहुत लोगों में चॉइस मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ऐसी बात नहीं कि उनके पास चॉइसेस नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों में वो सोचते हैं कि अगर मैंने चूज़ किया तो ये वो बंदा होगा जिसको मैं चूज़ करूँगा। इनको लोगों की अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको बिल्कुल अलग समझते हैं सबसे। वो समझते हैं कि जो बात इसमें है वो किसी में लगती नहीं है। मतलब इस टाइप की भी उनकी इंटेंशंस है आपके लिए। हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको किसी गिफ्ट वगैरह की सूरत में आप एक्शन ले और कोई एकदम से सरप्राइज़ आपको दे दे। और शायद बहुत से लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि वो कोई बहुत सारा टाइम ले लें इस चीज़ पे, मतलब एकदम से नहीं स्टेप लेने वाले ये बंदे। मतलब कुछ हो सकता है कि टाइम ले लें, लेकिन फिर उनको ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं कि कहीं मेरे इंतज़ार में ऐसा ना हो कि मैं इसको खो ही ना दूँ। और मतलब इस टाइप की जो है ना, इनको अपने आप में उलझे हुए बंदे हैं। तो मेरा जो है आपके लिए यही होगा मशवरा कि आप इस बंदे को पुश ना करें। अगर आप कम्युनिकेशन कर भी रहे हैं ना इनके साथ, तो आप इस बंदे को बिल्कुल भी उसके हाल पे छोड़ दें और ये देखें कि करता क्या है ये। उनको खुद डिसीजन लेने दें, क्योंकि ये बंदा इतना शेकी बंदा है कि कल को आपने डिसीजन ले लिया तो उन्होंने आगे से सिर्फ ये कह देना है कि अच्छा मैंने कहा था। इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। और आपकी लेकिन वर्थ वो जानते हैं। बहुत फेक लोग हैं उनके आसपास, बहुत ज़्यादा।
फेक लोग हैं और लेकिन जानते भी वो सब हैं कि कौन फेक है और कौन रियल है। आप अपनी लाइफ बिल्कुल भी इनके लिए स्टॉप ना करें, जो भी हो रहा है होने दें, जो करना है वो करें। स्टेप अगर उन्होंने उठाना है तो उठा लेंगे, जो लगता नहीं है कि इतनी जल्दी उठाएंगे, तो लिहाजा उनके हाल पे उनको छोड़ दें और देखें कि होता क्या है, अगर आप दोनों कम्युनिकेशन में हैं तो। थैंक यू सो मच। अगर आपकी रीडिंग पाइल 3 की पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी रेजोनेट की है, क्योंकि जब आप कमेंट नहीं करते तो यकीन करें कि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कहती हूँ किसी के साथ शायद रेजोनेट ही नहीं हुई। चलिए अब हम स्टार्ट लेते हैं अपनी 4 रीडिंग का। हम ये देखते हैं कि ये जिन्होंने ये ग्रे चूज़ किया है उनके पर्सन की इंटेंशन फीलिंग्स सबसे पहले देखेंगे वो क्या है और उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको रेजोनेट करें और बहुत सारे ना करें। लेकिन ये है कि अगर ना करें और बिल्कुल ही ये पाइल आपको रेजोनेट ना करे तो आप किसी और दूसरी पाइल्स की तरफ चले जाएं। बाकी जो 3 पाइल्स हैं उनमें से किसी को सिलेक्ट कर लें। बाकी मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, जो मैं हमेशा ही कहती रहूँगी आगे, कि कार्ड्स जो हैं वो पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। बाकी हमारी लाइफ में क्या होना है वो डिवाइन सोर्स को पता है कि हमारी लाइफ में क्या होना है। तो हम देखते हैं पाइल 4 की रीडिंग। जिन्होंने ग्रे चूज़ किया है उनकी रीडिंग क्या है, और टाइम स्टैम्प्स में मैंने टाइम दे दिया है। अगर आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अपने इर्द गिर्द गुड वाइब्स क्रिएट करें, क्योंकि इस तरीके से आप अच्छे तरीके से कार्ड्स को समझ भी सकेंगे और जो बात आपके जहन में चल रही है वो आप उस पर फोकस भी कर सकेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल 4 की कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं सबसे पहले, फिर देखेंगे कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। लो जी, चले देखते हैं। आज जितनी भी फाइल्स थी, या तो कोई आगे नहीं बढ़ रहा, या तो कोई दुख में है, या कोई गुस्से में है, या खो चुका है। मतलब कि मेरे ख्याल से चारों ही रीडिंग्स देखें, कहीं ना कहीं आपको अपने बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पाइल 4 जिन्होंने ग्रे चूज़ किया है। सबसे पहले हम उनकी फीलिंग को डिस्कस करेंगे। हम उनकी फीलिंग को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हो सकता है कि आपने उनको खो दिया हो या उन्होंने आपको खो दिया हो। इसी तरीके से आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक देख लें। कोई रास्ता नहीं है उनके पास वापसी का, भाई कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा आपने उनके लिए। मे भी हो सकता है कि पास में कुछ हुआ हो आप दोनों के दरमियान में, आप वो बिल्कुल ही उम्मीद ना छोड़ चुके हैं उम्मीद वो बिल्कुल छोड़ चुके हैं आपके लिए, लेकिन वापस लाने का कोई रास्ता जो है ना वो ढूंढेंगे ज़रूर वो, लेकिन ये कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनको ज़िंदगी से ही निकाल दिया हो। आपने कहा चल भाई आप तो साइड पे हो। ये भी हो सकता है कि आपने बिल्कुल ही उनको ज़िंदगी से निकाल दिया हो। कोई उम्मीद नहीं है उनको आपकी तरफ से, बिल्कुल जी कोई उम्मीद नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि उनको कोई उम्मीद है तो उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं है। उनको यही उम्मीद है कि मैंने जाना है तो इसने मुझे वापस जो है ना यूँ करना है, आउट। इस टाइप की सिचुएशन मैं देख रही हूँ। और ये भी हो सकता है कि आप कभी बेस्ट फ्रेंड्स हो, पार्टनर्स हो, सिबलिंग्स में भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस टाइम कम्युनिकेशन मुझे कुछ लोगों की नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं ना वो बिल्कुल अलग थलग हैं। कोई फाइट हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, या किसी तीसरे बंदे ने आके बीच में कुछ कर दिया है, कुछ इस किस्म का है। कोई वापसी का रास्ता नहीं है उनके पास। मुझे अफसोस हो रहा है उनके लिए कि कोई रास्ता ही नहीं है उनके पास। फीलिंग है आपके लिए, बहुत ज़्यादा फीलिंग है, एहसास है उनको आपका बहुत, लेकिन ये भी एहसास बहुत शिद्दत से है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया, मैंने बस खो दिया इस बंदे को। इस टाइप की है। हो सकता है कि आपने उनको धोखा दिया हो, या कुछ उन्होंने धोखा दिया हो, या कुछ फाइट हुई हो। कुछ स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है कि कुछ इस तरीके का हुआ होगा, या बीच में किसी ने आके ही ख़त्म करवा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। ये सोच है कि मेरी जो भी फीलिंग है कोई भी फ़ायदा नहीं इस फीलिंग का। इनको बड़े आराम से पता है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, इतना पसंद कर रहा हूँ, इतना सब कुछ है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। बाकी जब वो आपके कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, या रिसेंटली अगर कुछ हुआ है, या आप नो कम्युनिकेशन में नहीं है, या पॉज में चले गए हैं, या आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, या फ्रेंडशिप है आपकी, कुछ भी आप उस चीज़ को ले लें जिसका आपने पर्सन का जहन में रखा है, आप वो मैसेजेस उसी तरीके से अपने साथ रेजोनेट करें। ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती अपने ऊपर ये रेजोनेट करवाएं। ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर भी हो सकता है।
लेकिन इस टाइम पर वो इस कनेक्शन के लिए बहुत उदास है, बहुत उदास है। उनको ये लगता है कि सब कुछ ख़त्म, एंड ख़त्म हो गया है। तो अब हम खैर ये जो है, ये फीलिंग्स जो हैं ये आज की हैं, ठीक है ना। जो जब भी आप देखें, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये किसी टाइम पे आप देखेंगे तो ये उसी टाइम की फीलिंग आपको बताएगी कि इस टाइम पर उनकी ये फीलिंग चल रही है। बाकी हम देखते हैं कि उनकी इंटेंशंस क्या है आपके लिए। बिल्कुल है जी, उनकी बिल्कुल है, बहुत अच्छी आपके लिए फीलिंग है उनकी। और लेकिन फिर वही बात है कि उनको ये लगता है कि जो भी हुआ गलत हुआ, और मैं सिर्फ ये सोचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। ये चीज़ है, बहुत ही आपके जो है ना, बहुत ज़्यादा पेन में है वो। ये पेन किसी टाइप का भी हो सकता है कि आपने उनको छोड़ दिया हो, ठीक है, या आपने उनसे दोबारा कम्युनिकेट ना किया हो सकता है कि आपने उनको अप्रोच ना किया हो। वो होता है ना कि पेन, एक मतलब अना का पेन भी, ये भी हो सकता है उनके दरमियान में। लेकिन परेशान बहुत हैं इस टाइम पे वो, कि ये हुआ क्या है। बहुत फील करते हैं कि ये लेट बहुत हो गया है। उनको ऐसा लगता है, जो कुछ लोग हैं जिनका पास में कोई ब्रेकअप हो चुका है या कोई बिजनेस पार्टनर हो गया है, तो उनको ये लगता है कि लेट बहुत हो गया है। लेट होने की वजह से अगर मैं अब जाकर सॉरी भी करूँ तो बीच में जो है ना, टाइम बहुत गुजर गया है। ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मतलब वो ये आपके बारे में, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, या आप उनको अप्रोच करें तो आराम से वो सब कुछ ठीक हो सकता है। यानी कि वो मेरे पास आए और कहे कि ओहो ये तो गलत हो गया, और मैं आगे से कहूँ कि बस ओह हाँ 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 बस ठीक है। लेकिन वो ये सोचते हैं कि इनको आना चाहिए और इनको पता होना चाहिए कि मैं इनसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो ये खुद आगे क्यों नहीं आ रहे। अब बेहतर तरीके से आप अपनी सिचुएशन को समझ सकते हैं कि आपकी सिचुएशन में एक्चुअली चल क्या रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको यही लगता है कि टाइम गुजर गया है। मतलब वो जो टाइम था ना, सॉरी कहने का, अप्रोच करने का, अपनी फीलिंग्स बताने का, उनको ये लगता है कि अब वो टाइम गुजर गया है, लेट हो गया है। आपकी तरफ से कोई उन्हें ख़ास इतनी कोई उम्मीदें नहीं है। और बाकी मुझे नहीं लगता कि वो आकर एकदम से आकर आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि वो इस टाइम पर बैठे हुए सिर्फ टाइम को रो रहे हैं कि सॉरी। लेकिन ये है कि मतलब मुझे समझ नहीं आती कि आप टाइम पर जब कोई काम नहीं करते हो तो थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो नो इशू, आप कभी भी आओ। क्योंकि अगर आपकी फीलिंग है उनके लिए, तो आप ये पायल देख रहे हो ना, आपकी रीडिंग देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स हैं उनके लिए। तो लेकिन वो तो नहीं समझ पा रहे इस बात को, या पा रही कि आपके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है। वो तो इस टाइम पर टाइम को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन फीलिंग्स अच्छी हैं उनके लिए। और बाकी ये रह गया कि बाकी मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप अपनी बेहतर तरीके से, क्योंकि मैं अपनी कोई भी बात किसी पर फोर्स नहीं करना चाहती, इस वजह से क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि आपकी इस टाइम पर सिचुएशन क्या है, क्या आप अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो उस लिहाज से प्लीज़ आप देखें कि क्योंकि अगर आपने अप्रोच किया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लिहाजा बेहतर है कि आप ये डिसाइड खुद करें कि अगर मैंने अप्रोच किया तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि मैं आपकी इतनी ज़्यादा सिचुएशन नहीं जानती कि आपके लिए बेहतर होगा या नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड्स के उसमें से हो जो फैमिली आपकी पसंद ना करती हो, या हो सकता है कि आपके पास रिलेशन में कोई हो जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। वो बेहतर जानते हैं आपने इनको अप्रोच करना है कि नहीं करना। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो जो है वो आपके इंतज़ार में है कि आप उनको कब अप्रोच करेंगे। थैंक यू सो मच। ये थी पायल 4 की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।